मध्य प्रदेश में पहले चरण की 6 सीटों में से सबसे बड़ी हॉट सीट छिंदवाड़ा बन चुकी है। इस सीट पर कांग्रेस के नकुल नाथ और भाजपा के बंटी साहू भले ही अपने अपने दल के उम्मीदवार हैं, लेकिन वास्तविक चुनावी लड़ाई कमलनाथ और कैलाश विजयवर्गीय के बीच ही हो रही है। छिंदवाड़ा ऐसी सीट है जो कमलनाथ की व्यक्तिगत सीट मानी जाती है। इसकी वजह से छिंदवाड़ा सीट पर दशकों से नाथ या उनके परिवार का सदस्य ही सांसद चुना जाता है। इस बार भाजपा ने इस सीट को अपने निशाने पर लिया है और इस सीट पर कमल खिलाने के लिए भाजपा ने बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। छिंदवाड़ा में कैलाश विजयवर्गीय की सधी हुई रणनीति से मुकाबला कांटे का हो गया है। इसी पर पेश है स्वदेश न्यूज की एक खास रिपोर्ट। आज एमपी में छिंदवाड़ा की पहचान अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रचार के दौरान कमलनाथ इस मुद्दे को जनता के बीच उठा रहे हैं। वो भाजपा सहित तमाम राजनीतिक दलों से सवाल भी पूछ रहे हैं कि छिंदवाड़ा को पहचान किसने दिलाई। नाथ खुद जवाब भी देते हैं। कहते हैं कि साल 1980 में जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आया था तब छिंदवाड़ा में कुछ भी नहीं था। आज छिंदवाड़ा में सब कुछ है। वो कहते हैं कि भाजपा बताए कि उसकी 20 साल की राज्य सरकार और 10 साल की केंद्र सरकार ने छिंदवाड़ा के लिए क्या किया है। इधर भाजपा का कहना है कि नाथ के कारण छिंदवाड़ा विकास में पीछे रह गया है। भाजपा पहली बार छिंदवाड़ा में दमदारी से चुनाव लड़ रही है। पार्टी की राजनीति के मुताबिक चुनाव आचार संहिता के चलते भी छिंदवाड़ा के कई छोटे बड़े कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा में आज बड़ी संख्या में इस कारवां में छिंदवाड़ा के हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और हम लोग जब विद्यार्थी परिषद में थे तब एनएसआई के प्रवक्ता थे, तब हमने सामना उस समय होता था। लेकिन उन्होंने आज मोदी जी के नेतृत्व में भाई जब्बार भाई ने भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की। मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कमलनाथ जी के मीडिया के 3 लोग थे, तो 2 पहले आ गए थे और जब्बार भाई बचे थे। जब्बार भाई ने भी तय कर लिया कि अगर इस देश के अंदर कुछ करना है और हमारा विकास अगर संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में जब्बार भाई ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। दरअसल एमपी के पहले चरण के 6 सीटों में से सर्वाधिक हॉट सीट छिंदवाड़ा बन चुकी है। इस सीट पर कांग्रेस के नकुल नाथ और भाजपा के बंटी साहू भले ही अपने अपने दल के प्रत्याशी हैं, लेकिन वास्तविक चुनावी लड़ाई कमलनाथ और कैलाश विजयवर्गीय के बीच ही हो रही है। ये कमलनाथ का गढ़ है। यही नहीं, छिंदवाड़ा में कमलनाथ की पसंद के ही पार्टी नेता विधायक बनते आ रहे हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी इस सीट के तहत आने वाली सभी 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीते थे। भाजपा ने इस बार मोहन सरकार की मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा जिताने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन कांग्रेस का कहना है भाजपा और कैलाश की रणनीति से नाथ को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। छिंदवाड़ा का मुकाबला हरदम रोचक रहा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी तक सारे के सारे लोग छिंदवाड़ा को लेकर चिंतित रहे, लेकिन इनकी चिंता सिर्फ चुनावी महीने में होती है। 5 साल इन्हें छिंदवाड़ा की याद नहीं आती है। छिंदवाड़ा विकास के नाम पे वोट देता है। छिंदवाड़ा मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी है इस देश की, जहाँ पर विकास के नाम पर वोट मिलता है, जहाँ पर कहीं कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलता है। कमलनाथ विकास का दूसरा नाम है। विकास देखना है तो छिंदवाड़ा की गलियों में जाइए, छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है कि छिंदवाड़ा में कोई दखल दिया जा सके, छिंदवाड़ा को अपने पक्ष में किया जा सके, लेकिन 1977 से ये प्रयास कर रही, आज भी सफल नहीं होगी। मैंने आपको बताया ना, कैलाश विजयवर्गीय कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी फेल हुए तो कैलाश विजयवर्गीय क्या कर लेंगे। कैलाश विजयवर्गीय लगातार माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा में टक्कर है, छिंदवाड़ा में टक्कर है, जिससे इस प्रदेश की बाकी सीटों पर टक्कर बनाई जा सके। 2 चीज़ें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों को ले जाया जा रहा है उन्हें कहा जा रहा है कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा। आपने भी देखा होगा, प्रहलाद पटेल कह रहे हैं। तो जब वो कचरा है तो वहां जाके क्या बहुत बड़ा फायदा कर देगा। भाजपा ने छिंदवाड़ा सीट पर पूरी ताकत लगा रखी है। कांग्रेस की तरफ से जहां खुद कमलनाथ मैदानी मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं
भाजपा की तरफ से यहाँ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं। उनकी रणनीति फिलहाल नाथ पर भारी पड़ती दिख रही है। इसकी वजह है उनके बेहद करीब कांग्रेस विधायक सहित कई नेताओं का इस्तीफा कराकर विजयवर्गीय उन्हें भाजपा में ले आए हैं। दरअसल भाजपा जनता के बीच ये मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस अब कमजोर हो गई है। कांग्रेस की अगुवाई खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक की रणनीति में छिंदवाड़ा में भाजपा मजबूत नजर आ रही है और कैलाश कमलनाथ पर भारी पड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बूथ का प्रत्येक कार्यकर्ता कृत संकल्पित है छिंदवाड़ा का कमल इस बार खिलाने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वो 29वीं लोकसभा की सीट हम जीत कर विजयश्री की माला पहनाने जा रहे हैं। और आप देखेंगे छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का एक इकलौता ऐसा जिला है जहां आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लाभार्थियों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए, छिंदवाड़ा में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का उस सामंतवादी नाथ परिवार से है और निश्चित तौर पर कैलाश जी हमारे सम्मानित नेता, वरिष्ठ नेता हैं। संगठन ने उन्हें वहां छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी दी है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन छिंदवाड़ा का बूथ का कार्यकर्ता इस बार नाथ परिवार को वो उनका जो सामंतवाद का उपहार देने की आवश्यकता थी वो देने जा रहे हैं। भाजपा इस बार छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर फतेह हासिल करने को बेताब है। मध्य प्रदेश में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन छिंदवाड़ा फतेह करने में तब भी चूक गई थी। भाजपा राम और मोदी लहर के साथ डबल इंजन सरकार के विकास और जनहितैषी काम के दम पर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कब्जा करना चाहती है। छिंदवाड़ा में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में सबकी नजर छिंदवाड़ा हॉट सीट पर है। मुकाबला भले ही नकुलनाथ और विवेक बंटी साहू के बीच है, लेकिन पर्दे के पीछे के किरदार छिंदवाड़ा में अलग है, जो चुनाव जीतने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। 1971 से लेकर 2019 तक 14 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर 14 बार में से 13 बार कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के प्रत्याशी नाथ परिवार के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। कांग्रेस के नकुलनाथ के साथ उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद हैं। वहीं विवेक बंटी साहू के साथ क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं। अभी तक की रणनीति की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कांग्रेस पर छिंदवाड़ा में भारी नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।